जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और हमारे गुरु जी स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं, दिगंबर जी के, और परम सौभाग्य। और गुरु जी से अभी चर्चा चली रही थी, आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा इसको भी आप जनता के लिए भी इस सत्संग को उपलब्ध कराएं। तो स्वामी जी हम सिद्धों पे बात कर रहे थे कि सिद्ध क्या अभी भी है? देखो ये हिमालय जो है ये पूरा सिद्धों का भरा हुआ है जी स्वामी जी, बिल्कुल। यह एक तो है नहीं जी, अच्छा है, मतलब यह हजारों लाखों की संख्या में भरे पड़े हैं जी सिद्ध जो है। इसी गंगोत्री में कई सिद्ध हैं जी। एक तो इस हमारे सामने वाले पहाड़ में ही है। अच्छा, ये सामने जो पहाड़ है, सामने पहाड़ है इसके अंदर जी महाराज। अच्छा, एक सिद्ध यहाँ पर है। हाँ, तो वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं? वृद्ध अवस्था में है। अच्छा, वृद्ध अवस्था में, जी महाराज। अब एक बहुत साल पुरानी बात है, जी मैं रात्रि को जी लघु शंका करने के लिए, लघु शंका का मतलब पेशाब करने के जी लिए महाराज मैं बाहर निकला जी और 3 शहर की टोर्च मेरे पास थी। जी वहाँ एक बगल में जहाँ मैं पेशाब करता था उधर को, जी। वहाँ एक प्रकार की जड़ी खड़ी थी, अच्छा जो मैं उनको घास कबाड़ ही समझता हूँ जो भी, लेकिन वो घास कबाड़ नहीं है कोई भी चीज। जी वो औषधियाँ हैं, उसका भी ज्ञान नहीं है जी या आपको ज्ञान नहीं है। पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जो भी वनस्पति है ये कोई न कोई औषधि किसी न किसी चीज की है, ठीक है। मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। तो जैसे मैं पेशाब करने के लिए वहाँ तैयारी हुआ बैठने के लिए, तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी हो गई। अच्छा, कन्या? कन्या होगी 18-19 साल 17 साल के जी आसपास, जी 15 और 20 साल के बीच की होगी। जी समझ। सुंदर है। मैं पेशाब करना, लघु शंका करना भूल गया। हाँ, और वो लड़की कहती है इस जड़ी को उखाड़ो। अच्छा मैं बोला मैं रात को किसी पेड़ पौधों को नहीं छेड़ता हूँ। जी क्या रखा है, क्यों छेड़ना किसी को? जी समझी। हाँ, सब प्राण है, सब आराम कर रहे हैं, क्यों किसी को डिस्टर्ब करना है? कि नहीं इसको उखाड़ो। हमने कहा नहीं मैं नहीं उखाड़ता हूँ। तो उस लड़की ने उखाड़ के मुझे दिया। अच्छा और उसने कहा इसको एक पत्ता खाओ। जी। तो मैंने एक पत्ता उसको कहने से खाया। अच्छा, आपने खाया होगा? खाया। जी न वो खट्टा है, न वो मीठा है, न वो तीता है, न फीका है, मतलब कोई स्वाद उसमें मुझे महसूस नहीं हुआ। जी वो कन्या कहने लगी लड़की कि ये जड़ी जो है 7 काम आती है, ये 7 काम करती है। अब वो 7 काम क्या करती है ये नहीं मालूम। जी। उतने में ही सामने के पास एक महात्मा उड़ते हुए आ रहा है मेरी तरफ दौड़ता अच्छा हुआ। जी समझी, ये वाला सामने गुफा है वहाँ। अच्छा जी समझी, वो टॉप हमारे नहीं तो पेड़ों के ऊपर काला काला वहाँ गुफा है। अच्छा जी समझी। हाँ वहाँ से उड़ता हुआ आया जी। और वो लड़की तो गायब हो गई। वो लड़की उस समय गायब हो गई। जी। और वो महात्मा करे जड़ी मेरे को तो मेरे काम के, तुम्हारे काम की नहीं है। अच्छा मैं उस समय काली दाढ़ी थी, जी समझी। ये 30-35 साल पुरानी बात है। जी समझी। वो बुढ़ा है। हाँ। वो कह रहा मेरे को तो मेरे काम की, तुम्हारे काम की नहीं है। जी। मैं बोला मैं क्यों दूं? चलो कितना यही चाहिए जो तुम्हारे हाथ में। हमने कहा नहीं हम नहीं देंगे। हम झगड़ा करते हुए यहाँ तक आ गए। अच्छा पेशाब करना भूल गई, पेशाब भी गायब हो गया। जी। वो पेशाब था ही नहीं, वो तो एक योग था। योग था जी। उस चीज से मिलना था। जी। मैं अंदर चला गया, जाने के बाद वो महात्मा अंदर नहीं आया। अच्छा। लेकिन जैसे मैं सोता हूँ वो महात्मा आके मेरे से झगड़ा करता है अंदर ही? अंदर ही, कि मेरे को तो मेरे काम की, तुम्हारे काम की नहीं है। 2 दिन तक सोने नहीं दिया। आँख खुलती है तो कुछ नहीं है, और जैसे आग लगती है तो वो महात्मा पर झगड़ा करता है। जी। तीसरे दिन वो जड़ी मैंने हनुमान जी महाराज के सिर पर रख दिया कि महाराज क्या लफड़ा है। जी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कोई धन चाहिए या मुझे कोई वैभव चाहिए या प्रख्याति चाहिए किसी प्रकार की। जी। मुझे तो कैलाशपति का गुणगान चाहिए, भजन चाहिए, 2 रोटी लगी भूख में चाहिए। जी सर। साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। तू सोने का महल बना ले, तू यहीं छोड़ जाएगा। तू कितना रुपया पैसा जमा कर ले, यहीं छोड़ जाएगा। जी सर। हमने तो अपना घर बार छोड़ के संन्यास लिया है, भजन करने के लिए लिया है। जी। कि भजन करना अपना जीवन कल्याण और विश्व कल्याण की कामना से मैंने ये मार्ग अपनाया है। जी सर। न कि कोई बिल्डिंग बनाना है, न कि कोई धन उपार्जन करना है। हाँ, अगर कोई स्थान बंजर पड़ा हुआ है, जी सर, वहाँ के गांव वालों को किसी प्रकार के अच्छा बुरा बोल करके उसमें एक दीपक बत्ती की व्यवस्था करा दो और फिर आगे बढ़ते जाओ। जी। तो ऐसे इस हिमालय में जी। तो स्वामी जी जब आपने वहाँ हनुमान जी पे रख दिए उस जड़ी उसके बाद वो महात्मा दोबारा मेरे पास नहीं आया। अच्छा, और वो फिर वही की वही रही? वो लड़की भी नहीं आई। वो जड़ी फिर मैंने उठा के मैंने अंदर रख लिया दूसरे दिन। जी समझी। हाँ। और वो जो है लड़की भी दोबारा नहीं आई। मैं कई बार रात को जो है, मैं रातों कई बार बाहर बैठा। जी समझी। वहाँ भी गया मैं कई बार, लेकिन वो दोबारा मेरे से नहीं मिली। जी। इसके विषय में मैंने एक पंडित जी से बात की, शांति पंडित जी थे। शांति पंडित जी, हाँ जी जी बिल्कुल। तो वो यहाँ से शमशान घाट से उखाड़ के ले गए। अच्छा। मैंने बताया ये वाली जड़ी थी। जी।
तो घर में जाते दोनों भाइयों में युद्ध हो गया, मार काट हो गया, हथियार निकलने लगे। अच्छा हाँ, जी जी जी। तो उसने उसके टुकड़े करके फेंक दिया बाहर, तो शांति हो गई। अच्छा ऐसा भी है तो 7 काम करती है जी। अच्छा अब वो क्या काम करती है? वो कायाकल्प करती है, या वो रसायन में सोना बनाती है, जी या युद्ध कराती, मार काट मचवा देती, मारण मोहन वसम जी। क्या 7 काम करती है? वो बाबा जी नहीं आते तो लड़की मुझे बताती जी। और कहती कि इस प्रकार इसका प्रयोग है। अब देखिए स्वामी जी, ये भी योग की बात है, अगर वो बाबा जी नहीं आते तो शायद आपको ये जो है होता। जो हाँ, दिव्य लेकिन शक्ति उसका में- एक पत्ता मैंने खा लिया। जी स्वामी जी। उसके बाद मेरे शरीर में कई चीजों की मुझे अनुभूतियां हुई, जी स्वामी जी बिल्कुल। जिन चीजों को मैं कभी सोचा भी नहीं था, वो भी मेरे पास उपलब्ध होती गई। जी कुछ योग की विद्याएं मेरे पास चल के आई। जी। आसन के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक बाघ की खाल से आसन के लिए, साधना के जी, लिए जी, वो उपलब्ध हो गई। वो उपलब्ध हुई। नेपाल के राजा ने मुझे दिया। जी स्वामी जी। उसके डॉक्यूमेंट बने, नेपाल सरकार के, नेपाल वर्ल्ड लाइफ के, भारत सरकार के, जो वर्ल्ड लाइफ के, उत्तराखंड वर्ल्ड लाइफ के, सारी फाइलें तैयार हुई। उसके समय लगा बताओ लेकिन जी। ठीक है और ये था कि मुझे। आपको इतना मतलब हाँ, उपलब्धियां भी उसके बाद बहुत आपको मतलब मिली। पहुंची। जी उसके बाद में हाँ, सुक्की के ऊपर एक तालाब है, जी। पुराली गांव का देवता गया तो हम भी गए। तो अब जी। 5 मुँह वाला ब्रह्म कमल मिला मुझे, अच्छा देवता को भी मिला, मुझे भी मिला। उसने कहा मुझे ऐसा मिला है, हमने कहा हमको भी मिला, कि हमको तो हमने क्यों दो तेरे को, वो भी ऐसे बोल रहे हैं। जी जी हमने जो क्यों देवताओं को भी दुर्लभ है हाँ, क्यों वो देते संतों को मिल नहीं, जाता जो है। हमको भोलेनाथ ने मिला उस ताल में सबसे पहले मैंने स्नान किया अच्छा मनुष्यों में। 7 ताल है? क्यों स्वामी जी 7 ताल है? नहीं नहीं, अच्छा एक ब्रह्मी ताल है सुक्की के ऊपर, अच्छा ब्रह्मी ताल है। जी झाला जसपुर पुराली के ऊपर टॉप पर है, जी जी वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। जी समझिए। तो उस ताल में पहली बार मैंने स्नान किया। जी पहले कोई आदमी स्नान ही नहीं करते थे, खाली नमस्कार करते थे। जी भाई हम भी स्नान करके पाठ पूजा करना है। सुबह से पाठ पूजा हुई नहीं, जल स्नान के लिए होता है। हाँ, यह है कि हम उसको कुला करके नहीं थूकेंगे, जी, सर। हम अपना अंग का पहना हुआ कपड़ा नहीं धोएंगे, हम अपने शरीर का मैल नहीं धोएंगे। जी। हाँ? और स्वामी जी ये ज्ञान गंज की भी बात कह रहे हैं, और ये जो हमारा ये बद्रीनाथ के ऊपर वाला हिस्सा है ना, जब इसमें ज्ञानगंज भी तो है। इसी हिमालय में है ना। जी स्वामी जी हिमालय में ही है। ये पुराने इतिहास में आता है। जी टीरी महाराज के जो राजगुरु थे, जी जो महाराज टीरी महाराज जो थे, जी इनके जो राजगुरु थे रामकृष्ण तीर्थ जी थे। जी। अच्छा वो एक दिन जो है दिशा मैदान के लिए कमंडल लेके चले, जी और चलते चलते भिलगना नदी के किनारे चलते चलते वो घनसाली से आगे निकल गए। जी और जब आगे निकल गए और वो और आगे निकल गए, निकलते निकलते सहस्त्रताल की जड़ की तरफ निकल गए। अच्छा और वहाँ एक जगह जब कमंडल रखा तो कमंडल सोने का हो गया अपने आप ही। अपने आप ही। हमने कहा ये तो सोने का हो गया तो दिशा मैदान नहीं होना चाहिए, ये तो इतनी शुद्ध पवित्र भूमि है। कुछ उसको आगे महात्मा जाते हुए दिखाई दिए, वो भी उनके पीछे पीछे चला। तो जो सहस्त्रताल इस पहाड़ के पीछे है, जी सहस्त्रताल। सहस्त्रताल वहाँ 1000 तालाब है। जी बिल्कुल। वहाँ छिन्नमस्ता माता और बगलामुखी का मूल स्थान है। अच्छा जी जी। तो वहाँ वो महात्मा एक पहाड़ी पे जाते दिखे, रास्ता बना हुआ है, वो भी पीछे पीछे चलता रहा। आगे जाके वो वहाँ से एक जगह से कूदे नीचे, और वहाँ एक गुफा है, वो भी कूदा, उस गुफा में गए। तो वहाँ हजारों महात्मा बैठे हुए हैं अच्छा। गुफा के अंदर। तो वो ये जो बद्रीनाथ का चौखंबा है, जी जी बिल्कुल। ये सीधा पर्वत है, यहाँ तक आया श्रीकंठ तक। जी एक लाइन में हूँ। ये पूरी एक लाइन एक है, लाइन है जी बद्रीनाथ से लेके और ये बिल्कुल। तुम्हारे सुक्की के सामने तक का। जी तो इसमें गुफा है, और वो महात्मा अंदर गए। उसने आओ रामकृष्ण, क्या रहने के लिए आए हो, वापस जाने के लिए आए हो? कि मैं बता के नहीं आया, जाना पड़ेगा। कि जाओ भाई इसको छोड़ आओ, लेकिन सुनो यहाँ के बारे में किसी को बताना मत, जी तो ठीक नहीं होगा। उधर वहाँ है नहीं, तो राजगुरु कह रहा राजा राजगुरु नहीं है भाई। राजा कह रहा कहाँ गए कहाँ गए? बोले जो सुबह दिशा मैदान उधर गए थे, वो आए ही नहीं लौट के। सब जाके उसको बजाय उसको छोड़ आओ भाई। तो गुफा से ऊपर सी पहाड़ी पे छोड़ा, और वहाँ से वही रास्ता दिख रहा है, वो नीचे छोड़ गए थोड़ा सा। उसके बाद वो आता है, लेकिन वो एक चिंताग्रस्त था कि भाई ये मैं वहाँ गया था, हमने को आना नहीं चाहिए था। और कहा किसी को बताना मत, ये तो रहस्य गुप्त रहेगा, ये क्या होगा कैसे होगा। तो वो आ गए। राजा ने पूछा महाराज कहाँ गए थे? कि कहीं नहीं, ऐसे घूमने निकल गए थे, ये था वो था। तो कोई बात नहीं। तो उसको अंदर से बेचैनी हो रही है। अच्छा तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा वो सारा वृत्तांत, जी बताना नहीं है किसी को, हाँ। पुस्तक में लिख दिया। और जितने पुस्तक में पूरा लिख दिया, जी राजा है, साथ में और भी दरबार हैं, और वो संगम पर नहाने गए, गणेश संगम पर।
माता भागीरथी का और माता अभिलग्ना का दोनों का संगम है जहाँ, जी वहाँ स्नान करने के तो जैसे जो डुबकी मारी महाराज ने, और महाराज वहीं से गायब हो गए। अच्छा आज तक उनका कोई पता नहीं, रहस्य नहीं, कहाँ गए वो, जबकि जल भी उतना बहावना नहीं था वहाँ पर। जी कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो, ढूंढा नहीं। आज से 2 दिन पहले तो महाराज 2-3 दिन तक लापता रहे, अच्छा और आए तो उदास जैसे रहते थे, वैसी बातें नहीं थी, वैसा वो नहीं था, और अचानक ही गंगा जी में से कहाँ गायब हो गए। अब उनके सामान की तलाशी करने लगे, तो उनकी जो हस्तलिखित जो डायरी मिली, तो डायरी में लिखा हुआ मिला कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जी। इस रास्ते में गया और वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा, पूरा वृत्तांत उसमें लिखा हुआ है। जी तो ये पोल खुले कि भाई इस रास्ते से जो है, यहाँ कोई सिद्धों का ऐसा गुफा है जिसमें हजारों संत बैठे हुए हैं, जी तो इसलिए वो ऐसा महसूस होता है कि ये ज्ञानगंज है। जी बिल्कुल और ये चौखंबा से जी भागीरथ पीक के पीछे से जी जो कालंदी पीक है पास है, जी स्वामी जी बिल्कुल जो कालंदी पास है, जी 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 यहाँ से बासुकी ताल हो गए, कालंदी पास होके बद्रीनाथ को जी जाएंगे, बिल्कुल तो चढ़ाई हो, उस जी। चढ़ाई से होते हुए अलकापुरी होते हुए सीधा कैलाश को निकलता है रास्ता। बिल्कुल मतलब बहुत ही दुर्गम है वो तो, बहुत ही दुर्गम है। अंडरग्राउंड है वो। जी स्वामी जी हाँ तो हो सकता है वो कैलाश से लिंक होगा इस गुफाओं का, जी बिल्कुल जो वहां पर बैठे हैं वो कैलाश से इसका लिंक है। लिंक हुआ तो जी ज्ञानगंज हो सकता है इसी के अंदर है। जी स्वामी जी बिल्कुल हम अपनी मानना कल्पना करते मन हैं, कल्पना, जी क्योंकि बद्रीनाथ में जो है सुंदरनाथ जी एक तो प्रसिद्ध महात्मा है, जी ऐसे यहाँ कितने शुद्ध महात्मा हैं, ऐसे जो कनकगिरी महाराज थे जी वो सिद्ध है, जी जो 2 किलोमीटर पे जो आश्रम है। कनकू बैरिया कनको तो कनकगिरी को कनकू कर दिया गया कि सन्यासी कब्जा कर देंगे, अच्छा ये जी। कनकगिरी बाबा की गुफा के गिरी लोग आगे कब्जा कर लेंगे, कनकू जी, कर दो इसको। अच्छा जी तो आखिर क्या दशा हुई उनकी, जी हाय पैसा करे, आग भी खराब हो गई, पैसा पैसा नीचे गंगा किनारे गुफा छोड़ के रोड पे आके बैठना पड़ा। जी क्या लेके साथ में, ना ना सब परेशान है आदमी हो, जी वो कह रहा मैं महंत, वो कह रहा मैं महंत। जी अब जी ये आश्रम है तो यहाँ कई महंत है, जी स्वामी जी मैं सही। लड़ाई में लड़ाई होगी, जी बिल्कुल तो संपत्ति से विपत्ति। जी एक छोटी सी कुटिया तो कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है ना। जी स्वामी जी तभी आपने स्वामी जी इस कुटिया को एज इट इज रखा किसके अपने लिए? गुरु जी के टाइम से ही। किसके लिए करना है, जी स्वामी जी अपना भजन करना है कि किसी का करना है। सही बात सही बात। किसके लिए करना है, जी स्वामी जी कोई सही साथ तो जाएगा नहीं, ना ना स्वामी जी तो सही क्यों अपनी अशांति पैदा करनी है। ना ना क्या लोहा नहीं, आज सीमेंट नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज ये नहीं, जी किसके लिए करना है ये बता दो। जी इसीलिए शांति से 2 रोटी खाओ, गुरु महाराज का भजन करो, जी स्वामी जी और आप लोगों को भी यही करना है। सुबह जल्दी उठो, जी स्वामी जी 1 घंटा जो है भगवान के नाम में ध्यान में लगाओ। जी बिल्कुल ये बीवी बच्चा साथ नहीं जाएगा आपका, जी स्वामी ये जो पैसा कमा रहे हो ये भी साथ नहीं जाएगा। जी ये श्वास निकल गया तो कोई नहीं पूछने वाला, ना ना उठा के जला के आएंगे फटाफट, फिर देख खोलेंगे तेरा बक्सा, और माल निकल गया तो गाली देंगे तेरे को। यही परम सत्य अगर है। करोड़ों रुपया निकल गया ना बक्से में तो गाली देंगे, साला देखो कितना कंजूस, हमको नहीं दिया इसमें खाने के लिए, और इतना जमा करके रखा, अभी तो हमारे हाथ लगाए माल और हमको दिया ही नहीं, हम ऐसे धक्के खाते रहे, अब नहीं निकला तो भी गाली देंगे कि साला दरिद्र, अब इसका पीपल पानी और इसका तेरे भी कहाँ से करेंगे, कुछ भी नहीं है इसके पास तो। जी अरे ये नहीं सोचा तुमने, उसने बेचारे मेहनत मजदूरी कर करके पैसा 2 कमाया, भूखा रह रह के जोड़ा तुम लोगों को पालने के लिए, और तुम्हारे पिता ने कितना, तुम्हारी माता ने कितना कष्ट उठाया होगा तुमको इतना बड़ा करके पढ़ाना लिखाना, खुद अनपढ़ रहे होंगे चाहे, लेकिन तुम्हें पढ़ाने की कोशिश किया होगा, तुम जी। पढ़े हो या ना पढ़े हो। जी बिल्कुल तो ये सब चीजें संसार का है, जी इसलिए किसके लिए करना, अपना भजन करो। ऐसे शाम को 1 घंटा शाम को भजन करो, जी ताकि दिन में अपना ईमानदारी से 2 पैसा कमाओ। बिल्कुल स्वामी जी ये चीज है। जी हर हर गंगे।